दोस्तों, अगर आपने अभी-अभी कॉलेज में एंट्री लिया है या फिर लेने वाले हो तो रुक जाओ। फर्स्ट ईयर की एनर्जी, एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती है। नया कॉलेज, नया यूनिवर्सिटी, नया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, नया क्लास, नए लोग, सब कुछ नया होता है दोस्तों। और यही वो वक्त होता है जहां 90% बच्चे ऐसी गलतियों को करते हैं जिनका इम्पैक्ट उनके ऊपर 4 साल तक पड़ा रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉलेज लाइफ एक एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं और एक अल्फा मेल या फिर हाई वैल्यू पर्सन की तरह गुजरे, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें मेंशन करूंगा, वो गलतियों का डिस्कशन करूंगा जो आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप पहली दफा कॉलेज में जा रहे हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर जाने वाले हो, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं या फिर मैंने भी किया है, वो है पीपल प्लीजिंग। इसका मतलब है सब लोगों को खुश रखने का ट्राई करना। देखिए, जब आप किसी भी नए जगह पे जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं, तब आपके लिए सब कुछ नया होता है। लोग नए होते हैं, एनवायरनमेंट नए होते हैं, सीनियर्स नए होते हैं, बैचमेट्स हो गए, आपके टीचर्स, आपके हॉस्टल में सब कुछ नया होता है दोस्तों। और हमें क्या लगता है कि हम अपने काम से सबको खुश रख सकते हैं। हम सबके हाँ में अगर हाँ मिला देंगे तो सब हमसे खुश रहेंगे और वो इवेंचुअली हमें अच्छा फील कराएगा। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि हम कई बार उन चीज़ों के लिए भी हाँ कर देते हैं जो हमें अक्सर प्रॉब्लम देता है, जो हमारे बस की बात नहीं होती है। कई बार हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट देके लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हैं ताकि वो हमसे खुश रहे, ताकि वो हमें हमारे बारे में अच्छा सोचे दोस्तों। और यहीं से सबसे बड़ा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, आपको हमेशा सब लोगों को खुश रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि बाहर में जाए सब। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा लोगों के साथ बदतमीज़ी से बात करें या फिर उनके ऊपर रौब जमाएँ। देखिए, आपको अपना ऑरा बना के रखना पड़ेगा। और ऑरा कैसे बनेगा? जब आप ना बोलना सीखेंगे, जब आप अपनी बाउंड्रीज को अच्छे से मेंटेन करेंगे। हर सिचुएशन में हाँ बोलना जरूरी नहीं है दोस्तों। हर सिचुएशन में वैलिडेशन सीख करना जरूरी नहीं है। कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ना बोलना चाहिए, आपको अपना पीस चूज करना चाहिए। बिना कोई ये सोचे कि अगर हम ना बोल देंगे तो सामने वाले हमारे बारे में क्या सोचेगा, हो सकता है वो हमसे चिढ़ जाए, हो सकता है वो हमारे बारे में बुरा सोचे। यही एटीट्यूड आपको आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि आप अगर पीपल प्लीजिंग करते हैं, पीपल प्लीजर बनते हैं, तो धीरे धीरे आप अच्छा करेंगे। आप अपना दिल साफ रख के सारी चीजों को करते हैं, लेकिन सामने वाला उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। और वही आपको इवेंचुअली लॉन्ग रन में इफेक्ट करती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी गलती है पीपल प्लीजिंग, और आपको इसको हमेशा, नॉट एट इन द कॉलेज ओनली, किसी भी जीवन की किसी भी स्फेयर में आप हो, आपको इस गलती को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती जो होती है दोस्तों, वो ये है कि कंफर्ट जोन में ही रह जाना और क्रिटिसिज्म को दिल पे ले लेना। देखिए, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम, ऐसा नहीं होता कि हमें हर चीज आती है, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि हम जो चीज करेंगे वो सक्सेसफुल ही होगा। तो हमें कई बार अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए, कब कॉलेज में जब लोग जाते हैं तो उनको कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डर होता है कि हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं कि मुझे ट्राई ही नहीं करना, जिसके वजह से उनकी ओवरऑल ग्रोथ, जहां पे उनकी मैक्सिमम होनी चाहिए, वो एकदम रुक जाती है। इसीलिए आपको हमेशा उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए जो आपके लिए डिस्कम्फर्टेबल है। अगर आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत होता है तो आपको बिल्कुल समय निकाल के ट्रैवल करना चाहिए, ताकि आपके मन से वो डर निकल जाए। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन डर लगता है तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में अपना समय देना चाहिए, ताकि आप उसमें इवॉल्व कर सके दोस्तों। अगर आपको पढ़ाई में डर लगता है, कोई ऐसी स्किल है जिसको सीखने में डर लगता है, तो भी आपको उस जोन से बाहर निकल के चीजों को ट्राई करना चाहिए, ताकि आप उस चीज में अच्छा बन सके। और दी अदर हैंड, एक और चीज है, क्रिटिसिज्म को हम अक्सर अपने दिल में ले लेते हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा या फिर ये करूंगी तो हमारे बारे में चार लोग क्या सोचेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। देखिए दोस्तों, कॉलेज लाइफ बहुत बड़ा होता है और उसमें किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। जो आपके दिल में आए, जो आप करना चाहते हो, विदाउट इवन थिंकिंग, जस्ट डू इट, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कि आप किसी को जाकर मर्डर कर दे, किसी का कोई हार्म कर दे। आप अपनी प्रॉफिट के लिए, आप अपने बेनिफिट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो आपको सही लगता है, आप उसको बिल्कुल करिए, बिना सोचे समझे कि हमें चार लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल उस चीज से अवगत रहिए कि हमें बारे में चार लोग क्या सोचेंगे और हम कैसा फील करेंगे। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में वो सोच के कुछ कर लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा दोस्तों। आपको एकदम नॉट गिविंग ए डैम एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी चीजों में इवॉल्व कर सके दोस्तों।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एक और गलती है जो हम अपने एडल्टहुड में करते ही हैं, वो है सिंपिंग। सिंपिंग अराउंड द गर्ल्स या फिर चीजिंग द गर्ल्स। देखिए, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे लिए सारे लोग नए होते हैं, हमारे लिए पूरा का पूरा एनवायरनमेंट नया होता है और हमारे दिल में एक नया जज्बा, एक जुनून होता है कि हम कॉलेज में जाएंगे तो हम एक रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करेंगे, हम एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे या फिर बॉयफ्रेंड बनाएंगे। खास करके लड़के क्या होता है कि वो हर दूसरी तीसरी लड़की पे ट्राई करते हैं, उनको इंप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि वो लड़की उनसे इंप्रेस हो जाए। हालाँकि वो इम्प्रेस तो नहीं होती है, लेकिन आप एक फूल बन के रह जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना ऑरा को माइनस लेवल में लेके जा रहे हैं। आप अपने आप को नीचा गिरा चुके हैं देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको समय लेना चाहिए। मैं ये नहीं करना क कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी के प्रति फीलिंग्स है, तो आप उसको रोक दीजिए या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करिए। ये सही नहीं होगा, बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में जैसे आप महीने भर, 2 महीने, 3 महीने आप समय लीजिए। लोगों को असली चेहरा दिखाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। शुरू में सब प्रिटेंड करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो वो अपना ऊपर एक फ़िल्टर लगा के रखते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं, ये लड़का या फिर ये लड़की मेरे बारे में अच्छा सोचती है या फिर मैं इसके साथ आगे चलकर ग्रुप बना सकता हूँ या फिर रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समय देंगे तब आपको पता चलेगा कि लॉन्ग रन में मेरे लिए कौन अच्छा है या कौन अच्छी है दोस्तों। आपको बिल्कुल ऐसा अपना वैल्यू क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप एकदम ऐसे हाई वैल्यू पर्सन बन के रहिए कि आपको किसी के पीछे ना भागना पड़े, बल्कि आपके पीछे लोग आए अपने काम के लिए, आपके पीछे लोग आए टाइम के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए आपके साथ रिलेशनशिप वो बिल्डअप करना चाहे, ना कि आप उनके पीछे भागे और अपना ऑरा को माइनस में लेके जाए दोस्तों। दोस्तों, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती है वो ये है कि अपने फिजिकल हेल्थ को सीरियसली ना लेना। देखिए, मेरी भी ये गलती रही है जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था। तो क्या होता है कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपके लिए फूड एकदम डिफरेंट हो जाता है। आपके घर में जो खाना मिलता है वो आपको अपने कॉलेज में नहीं मिलता है। तो आपको क्या होता है, या तो आप उसको फिर जंक फूड से रिप्लेस करने लगते हो या फिर उसको आप अवॉइड करने लगते हो खाने को, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो दोस्तों, कॉलेज के दौरान अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत सीरियसली लो। कोई स्पोर्ट खेलो, चाहे रनिंग करो या फिर जिमिंग करो, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहते हो तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कहते हैं ना, ए हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। तो दोस्तों, अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपका काम में मन भी लगेगा और तब आप लोगों को नहीं, लोग आपको चेस करेंगे दोस्तों। अगली जो गलती है वो ये है कि कॉलेज के भरोसे बैठना। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज में जाके वो सो जाते हैं। मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि क्लास जाना है, अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं, या बहुत लोग तो नहीं भी बनाते हैं और फिर हॉस्टल में आके सो जाते हैं और कॉलेज के भरोसे बैठे रहते हैं कि जब प्लेसमेंट होगा तब मैं बैठूंगा, तब सारी चीजें करूंगा वगैरह वगैरह। वो भी एक बहुत बड़ी ब्लंडर है दोस्तों, क्योंकि आपको कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करनी है। आपका जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या फिर आपका कोडिंग हो सकता है, या फिर कोई टीचिंग हो सकती है, या फिर जो भी आपका जरूरत होगा, उसके हिसाब से अपने आप को अपस्किल करना। और सिर्फ सीजीपीए पे मेहनत ना करना। ये नहीं सोचना कि मैं 9+ सीजीपीए लाऊंगा तो मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा। आपको रियल लाइफ स्किल्स अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज वही आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए कभी भी अपने कॉलेज के भरोसे मत बैठिए। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए कि आप कोई भी चीज अच्छे से सीख सकते हैं। अगली जो चीज है वो है फाइनेंस को मैनेज करना दोस्तों। देखिए, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें घर से पॉकेट मनी आती है और कई बार क्या होता है कि वक्त से पहले पॉकेट मनी खत्म हो जाती है और हमें फिर से मांगना पड़ता है, या फिर हमें अपने आप को कंट्रोल करके महीने भर चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी चीज में। स्टॉक मार्केट हो सकता है या फिर कोई एसआईपी हो सकता है, या फिर आप किसी सेविंग्स अकाउंट में सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सेव कर सकते हैं। वो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपको बताएगा कि उस चीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक सिर्फ सेविंग नहीं, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मैनेजिंग स्किल है जो आगे लॉन्ग रन में जब आप कमाएंगे तब भी आपको ये हेल्प करेगा दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। 4 साल के दौरान आपको कई डिफरेंट स्किल्स पे काम करना चाहिए, चाहे वो बुक रीडिंग हो, फिटनेस हो, कैरियर हो, या फिर अपनी कम्युनिकेशन हो, या फिर अपनी सोशल डेवलपमेंट स्किल्स दोस्तों। बिकॉज यही सारी चीजें आपको लॉन्ग रन में एक बेहतर इंसान बनाती है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि 4 साल आपको अच्छे से गुजरे, आपका एक अच्छा सा ऑरा क्रिएट हो जिसकी वजह से लोग आपको अट्रैक्ट करें, आपको चीज करें, आप तक पहुंचे अपने काम की वजह से, आपका वैल्यू क्रिएट हो, तो आपको ये सारी गलतियों को करने से रोकना है और अपने आप को एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। तो दोस्तों, ये सारी गलतियां आप मत करिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी सारी चीजों को अच्छे से मेहनत करिए, सारी चीजों को अच्छे से स्किल करिए, ताकि आप जब कॉलेज खत्म हो तो आप एक बेहतरीन इंसान बनकर निकले दोस्तों। तो दोस्तों, यही था। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, सारी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की सुनते सुन के थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। तो हमें क्या होता है कि हम लोगों की एक्सपीरियंसेस को देखें, समझे कि उन्होंने क्या गलती और
हम उससे कैसे बच सकते हैं दोस्तों। तो यही था आज के वीडियो में। और दोस्तों अगर ये किसी भी तरीके से आपको वीडियो इम्पैक्टफुल या फिर हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक ठोकिएगा और ये वीडियो उन तमाम लोगों को शेयर करिएगा जो ये गलतियां कर सकते हैं, और उनको भेज के बताइए कि उनको ये सारी चीजें नहीं कर सकती है। और अगर फर्स्ट ईयर में है या फिर लेने वाले हैं तो इसको जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, और आपको इसको एक बार सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपसे मिस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो से बने रहने के लिए, और आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए दोस्तों। सो गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।